नमस्कार, जय पहाड़ जय पहाड़ी। साथियों, मैं आशीष नेगी और मेरे साथ बड़े भाई आशुतोष नेगी, हमेशा की तरह। नमस्कार। कल पत्रकार योगेश डिमरी पर जिस तरह हमला हुआ और जिस तरह वो हमलावर हमला करने के बाद पुलिस प्रशासन के सामने ही योगेश डिमरी को धमका रहा था, गालियां दे रहा था और जान से मारने की धमकी दे रहा था, तो उससे स्पष्ट होता है कि ऋषिकेश में पहाड़ियों की स्थिति क्या है और गुंडागर्दी किस चरम पर है। पहले अंकिता, फिर सुरेंद्र नेगी, फिर योगेश डिमरी, ये लगातार पहाड़ियों पे होता हुआ हमला है। इस चीज़ को हमारा पूरा पहाड़ी समाज कान खोल कर सुने कि ये राष्ट्रीय दल कहाँ है, ये राष्ट्रीय दल कहाँ है। यदि इस तरह से हमारे पत्रकार भाई को पीटा जाएगा, हमारे मूल निवासी भाई को पीटा जाएगा, तो पहाड़ी स्वाभिमान सेना उक्रांत जितने भी पहाड़ी संगठन हैं और हमारा क्षेत्रीय दल उक्रांत जो है ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम निकल चुके हैं चमोली से। आप लोगों से भी, सभी लोगों से ये निवेदन है कि अब संगठित होने का समय आ चुका है, नहीं तो एक एक करके इसी तरह पिटते रहोगे। आशुतोष भाई क्या बोलेंगे इस पे? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये पहली कोई घटना नहीं है। सुरेंद्र नेगी, अंकिता भंडारी, योगेश डिमरी और एक लड़की विनीता भंडारी के साथ भी आपको पता है कि उसकी डेड बॉडी ऋषिकेश देहरादून के बीच जली हुई हालत में मिली थी। उससे पहले उसके साथ क्या हुआ ये भी पता नहीं है। और ये लोग जो हमारा भाई योगेश डिमरी है, इसने अंकिता भंडारी हत्याकांड की खबरें भी लगातार मजबूती से उठाई। ये हमारे साथ हाईकोर्ट भी आया और ये लगातार जनपक्षीय पत्रकारिता करता है। और इस दौरान जो इन्होंने मुहिम छेड़ रखी है शराब माफिया के खिलाफ, उसका ये प्रतिशोध लिया है शराब माफिया ने। और जिस तरह से वो कह रहा था माफिया, मैंने उसकी वर्डिंग सुनी, वो कह रहा था कि पुलिस के खिलाफ बोलता है, पुलिस काम नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये जो हमला है ये पुलिस के द्वारा प्रायोजित है। उसकी वर्डिंग आप ध्यान से सुनिए। वो ये कह रहा है कि पुलिस के खिलाफ क्यों बोलते हो तुम, तो मतलब सीधा सा मतलब है पुलिस का जवान सामने खड़ा हुआ है और उसके सामने वो माफिया इस तरह के वर्ड यूज करता है और पुलिस वाला खामोश है। तो आप ये समझिए कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं मिला हुआ है इस माफिया तंत्र से, और इस माफिया तंत्र के जो कमान होगी वो कहीं ना कहीं किसी नेताजी, किसी मंत्री, किसी विधायक के ऊपर होगी जरूर। राष्ट्रीय दल के जो सत्ता में है ये निश्चित है। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि देखिए, हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि हमारा एक बार साथ दीजिए आप उत्तराखंड क्रांति दल का। हम इस प्रदेश को भय मुक्त बनाएंगे, पहाड़ियों के रहने लायक बनाएंगे, यहाँ पे रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, मूल निवास, भू कानून, राजधानी गैरसैंण, सारे मुद्दों पर काम होगा। पर एक बार विश्वास व्यक्त करिए और अपनी जो शक्ति है उसको छितरने मत दीजिए। आपने देखा होगा कि कल मूल निवास, भू कानून को लेकर, राजधानी गैरसैंण को लेकर भी हम यहाँ पहुंचे थे गैरसैंण में, और हम यही संदेश देना चाहते थे कि आप सब लोग एक छितरी हुई शक्ति के रूप में न जाएं, क्योंकि आपकी शक्ति का दुरुपयोग कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दल कर लेंगे। और अगर आप उक्रांत के झंडे के नीचे आते हैं तो ये गारंटी है कि हम सारे मुद्दों पर संघर्ष करेंगे और सत्ता में आते ही सारे पहाड़ के मुद्दों का समाधान करेंगे। खैर, कल की घटना से हमारी जो भावनाएं हैं, राज्य आंदोलनकारियों की जो भावनाएं हैं, वो सभी आहत हुई हैं। क्योंकि जब हम अपना झंडा लेकर शहीद स्थल पर जा रहे थे, वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के स्मृति चिन्ह पर जा रहे थे और अपने शहीदों को नमन करने के लिए जा रहे थे, तब हमें पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया और राष्ट्रीय दल के जो लोग थे उनके द्वारा हमारे ऊपर धक्का मुक्की की गई, हमारे झंडे का अपमान किया गया। कल हमारे झंडे का ही नहीं, संपूर्ण उत्तराखंड का अपमान हुआ है। और जब जब इस झंडे का अपमान होगा तब तक देखना पहाड़ी मूल निवासी ही संकट में आएगा। ये झंडा शान से लहराना चाहिए था हर जगह। इस झंडे के लिए कोई मना ही नहीं होनी चाहिए थी। इस झंडे ने जितना कुछ दिया है, किसी की इस प्रदेश में इतनी औकात नहीं है कि इस झंडे को ले बोल दे कि ये झंडा नहीं आएगा। ये झंडा लहराएगा हर जगह, परचम पे लहराएगा। और हम भले ही हमारे दो लोग हैं,
वहाँ पे हम 100, 150, 200 लोग थे। ऋषिकेश में हम कितने लोग होंगे, पर हम क्षेत्रीय मानसिकता के लोग हैं। वो झंडा लगा रहेगा और ये दिखाएगा कि जब जब क्षेत्रीय मानसिकता के लोगों पर हमला होगा, मूल निवासी लोगों पर हमला होगा, तो उक्रांद इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आपसे मिलते हैं ऋषिकेश में, क्योंकि ये कोई व्लॉग नहीं है, कोई वीडियो नहीं है जिसको आप इस तरह शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, प्रशंसा करेंगे। ये वीडियो देख के आपको चिंता होनी चाहिए कि ये समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है। पहाड़ी समाज कितने खतरे में है। कभी रवि वडोला को गोली मार दी जाती है, कभी किसी को आशीष नेगी के ऊपर हाथ उठाया जाता है और लगातार पहाड़ियों पर हमले होते हैं। फिर भी पहाड़ी अगर संगठित नहीं होता और बोलता है कि हम गैर राजनीतिक रूप से संगठित होंगे, तो गैर राजनीतिक रूप से संगठित होना एक छलावा, एक ढोंग होता है। स्पष्टता एक झंडे के नीचे आने से ही होती है। पहले भी ऐसा ही हुआ था और अब भी ऐसा ही होना पड़ेगा। ये संपूर्ण पहाड़ी समाज के लिए संदेश है। ऋषिकेश में जितने लोग देख रहे हैं, सभी लोग संगठित हुए भाई योगेश डिमरी के लिए। तो हम चमोली से निकल चुके हैं और हम लोग आ रहे हैं। समस्त उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्य वहाँ पे आ रहे हैं। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उक्रांद, जय उत्तराखंड। जय उक्रांद, जय उत्तराखंड।